पेट्रोल राज्य सरकार ने खत्म किया सेस, शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ में परिवार के 4 लोगों की हत्या, पति पत्नी और बेटे बहू के शव मिले, 11 साल के बच्चे पर भी हमला। बालावद में साफ पानी न मिलने से लोगों को हो रही परेशानी, पाइपलाइन की नहीं हो रही सफाई, जल आवर्धन योजना का काम अधूरा। बालावद में फेसबुक से दोस्ती के बाद रेप, पुलिस शिकंजे में आया आरोपी, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक जांजगीर पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 21 प्रकरणों की सुनवाई की। वहीं किरणमयी नायक ने कहा कि 500 से अधिक प्रकरण लंबित थे। पुराने प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया जा रहा है और आयोग में सुनवाई होने के कारण लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। वहीं जब शिकायत दर्ज करने में महिला भी जागरूक हो रही है। जगदलपुर एसबीआई एटीएम से करोड़ों की ठगी करने वालों में सम्मिलित 2 अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जगदलपुर एसबीआई एटीएम से कुछ दिनों पूर्व शातिर चोरों द्वारा करोड़ों की ठगी की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बस्तर पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 12 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक भी बरामद हुई हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पूर्व में एसबीआई के जो एटीएम हैं उन पर राशि आहरण करने के पश्चात जो है राशि न मिलने के संबंध में शिकायत दर्ज कराकर जो है पूर्व में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और इसमें पूर्व में अनुराग यादव और जनार्दन यादव को इस मामले में, ठगी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। और इसमें जो है मामले के कुछ अन्य फरार आरोपी थे, जिनकी नियमित तौर पर पतासाजी किया जा रहा था। और इसी दरमियान ज्ञात हुआ है कि कोरबा में इस मामले के 2 अन्य आरोपी निर्भय प्रताप यादव और महेंद्र पाल, ये दोनों अपराध करने की नीयत से आए हुए थे। खबर जांजगीर से, जहां ग्राम पंचायत झूलन में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के 7 दिन पहले ही शादी हुई थी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जगदलपुर शहर में 2-3 दिनों से बड़ी ठंड के कारण राह में सोने वाले गरीब तबकों और राहगीरों का हाल जानने के लिए 21 दिसंबर की रात कलेक्टर रजत बसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोगों का हालचाल जाना और उनकी समस्या से रूबरू हुए। साथ ही व्यक्तियों के इस ठंड से बचने के लिए स्वेटर, शॉल, कंबल भी वितरण किए गए। वहीं कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रात 11:30 बजे से जगदलपुर शहर के सिरासार चेक, संजय बाजार क्षेत्र और बस स्टैंड का दौरा किया। खबर रायपुर से, जहां दुर्ग में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पंचतत्व में विलीन हो गए। वहीं जवानों ने शिवनाथ नदी स्थित मुक्तिधाम पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उनके बड़े बेटे अरविंद बोरा ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ने भी अपने मार्गदर्शक को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वहीं इस दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत पक्ष विपक्ष के नेताओं ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और 7वीं राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता में एक आदिवासी युवा खिलाड़ी ने अपने जज्बे के दम पर राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। कांकेर जिले के ग्राम मर्दापोटी के रहने वाले भावेश सलाम ने राजधानी में आयोजित 17वीं राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता में 10,000 किलोमीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इससे पहले वे बस्तर यूनिवर्सिटी के लिए खेलते हुए नेशनल खेल में 9वां स्थान भी हासिल कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। आदिवासी युवा खिलाड़ी आगे कहते हैं कि बस्तर आदिवासी युवाओं खेल क्षेत्र में खासा लगाव है। सर, छत्तीसगढ़ 17वीं एथलेटिक्स जो कोटा स्टेडियम रायपुर में हुआ, उसमें 10,000 किलोमीटर में मैं दूसरा स्थान और सिल्वर मेडल
प्राप्त किया है। इसके अलावा सर मैं एक नेशनल भी खेल चुका हूँ। बस्तर यूनिवर्सिटी की ओर से पार्टिसिपेट किया, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल गेम था, उसमें 9वां स्थान प्राप्त करवाए हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मोतीलाल वोरा जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ ने एक अभिभावक खो दिया। वे मेरे पिता तुल्य थे, मैं सदैव उन्हें बाबूजी कहकर संबोधित किया करता था। मोतीलाल जी वोरा का जाना हम सबके लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। छत्तीसगढ़ ने आज एक अपने अभिभावक को खो दिया है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, मंत्री जैसा कार्यकर्ता हो, सबके साथ अभिभावक की तरह व्यवहार करना, पिता तुल्य स्नेह देना, हर बात में उनको शिक्षा देना। हमको तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हर छोटी मोटी जानकारी, शिक्षा, भाषण देने की कला सब उन्होंने सिखाया है। वो मेरे पिता तुल्य थे। रायपुर में 23 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव उपवास पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे अन्नदाताओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्हें आंदोलन के समर्थन में अपना समर्थन देते हुए एक दिन के उपवास पर बैठे रहें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हाथ हमें अन्न देते हैं उनको सरकार ने ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया है। हम सभी को किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जला तो नहीं, लेकिन अन्न नहीं, 24-36 घंटे किसानों के समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में बैठने की बात नहीं है, लेकिन रखने की बात है। तो मैं उपवास रखूंगा 24 घंटे, पिछली रात का भोजन और अगले दिन का नाश्ता, तो ये 24-36 घंटे हो जाते हैं। तो उनके समर्थन में मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए। और बिलाईगढ़ में 9 सूत्री मांग को लेकर पटवारियों द्वारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन जारी है और इसी के मद्देनजर बिलाईगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में भी राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ शाखा तहसील बिलाईगढ़ के पटवारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पटवारियों द्वारा 9 सूत्री मांगे रखी गई हैं। धरने पर बैठे पटवारियों की माने तो विगत 14 दिसंबर से ही प्रांत के पटवारी धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। पटवारी संघ ने पहले भी नवंबर माह में राज्य शासन को ज्ञापन देकर अपनी समस्या मांग पूरा करने का निवेदन कर चुके हैं। हमारी प्रदेश स्तरीय कुल 9 मांगे हैं, जिसके लिए हम लोग 13 दिसंबर तक से 14 से आज तक अनवरत धरने पर हैं। और इसी हमारी तरह पूरा प्रदेश में तहसील स्तर, जिला स्तर, प्रांत स्तर तक धरना जारी है। हमारी मुख्य रूप से 9 मांगे हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पटवारियों की बहुत समस्या है। 9 मांग हम रखे हैं शासन के ये में, जिसमें मुख्य रूप से प्रथम मांग है भूइयां से संबंधित समस्या। जो देखा जाए तो हमारी मांगे नहीं हैं, जमीन से जितने भी जुड़े हुए आदमी हैं, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, सभी की मांगे हैं। क्योंकि हम लोगों को संसाधन जब तक नहीं देगा हम किसमें काम करेंगे। जिला मुख्यालय गरियाबंद के रावण भाटा में पंचायत सचिव संघ ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग को लेकर हल्ला बोलते आवाज बुलंद की। इस दौरान प्रदर्शन में गरियाबंद जिले के सभी ब्लॉक के पंचायत सचिव पहुंचे थे। पंचायत सचिवों की मांग को जायज बताते हुए शिक्षक जिला एसोसिएशन संघ गरियाबंद ने अपना समर्थन दिया। घटनास्थल पर सचिवों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। हमारे मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है, लेकिन हमारा 14 तारीख को जो प्रांत स्तर पर निर्णय हुआ है, मुख्यमंत्री के नाम हमको ज्ञापन सौंपना है। हमारे जिलाधीश महोदय हैं, उनके माध्यम से ज्ञापन हम मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे, जिसमें हमारी एक सूत्री मांग है 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात हमारे समस्त सचिव साथियों का शासकीकरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में किया जाए। खबर बालोद से शहरवासियों को अभी पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई सालों से जो वाटर सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसकी सफाई नहीं हो पाई है। वहीं शहरवासियों को साफ पानी मुहैया नहीं होने के पीछे की एक वजह जल आवर्धन योजना का काम पूरा नहीं होना भी है। बहरहाल इधर नगर पालिका के जल कार्य सभापति लगातार शहरवासियों को गंदे पानी से निजात दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह से ही जल आवर्धन योजना के कार्यों का मुआयना करने के साथ ही 15 दिवस के भीतर शहरवासियों को किसी भी तरह से साफ पानी मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं।
उसका हम सुबेरे से देख रहे हैं क्या है कैसे है। और शहरवासियों के 1-2 दिन में जो अभी जो वर्तमान संचालित है उसमें हम साफ पानी देंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं हमारा जो फिल्टर प्लांट का आखिरी चरणों में है, लगभग शेष 2-4 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ जो समपेल है पानी टंकी है जहाँ चेक करेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते में यहाँ चेक करेंगे और कम से कम 10 से 15 दिन में शहर की जो पाइपलाइन बिछी है उसमें हम टेस्टिंग करेंगे और हम कनेक्शन नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से हम सब बात कर चुके हैं, कनेक्शन देना चालू करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा साहब को कल रात एक्सकॉट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उनका जन्मदिन भी था। लंबे समय तक अभी जाते जाते माता जी से हाथ मिला के गए, मैं वापस लौट के आऊँगा, कभी हाथ नहीं मिला, कभी नहीं मिला। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दुख व्यक्त कराते हुए कहा कि हमारे बीच मोतीलाल वोरा बाबूजी के रूप में रहे, जिनका निधन होना हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, बहुत बड़ी जो है क्षति है। उनके विचार मार्गदर्शन सदैव हम लोगों को मिलते रहेंगे। के रूप में हम लोग के बीच में रहे वोरा जी, आज दुखद उनका निधन 83 वर्ष की आयु 93 वर्ष की आयु पूर्ण करने के ठीक दूसरे दिन आज उनका निधन हुआ और बड़े शोक का विषय हम सब के लिए। एक बहुत बड़ी छाया को हम लोगों ने खो दिया। उनके विचार, उनके मार्गदर्शन सदैव हम लोगों को मिलते रहते थे और यही हम लोगों के शेष कार्यकारी जीवन में मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहेंगे। दुर्ग जिले के अंतिम छोर पर राजधानी रायपुर से लगे अमलेश्वर में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अमलेश्वर के गुड़मुड़ा गांव में पहले 2 महिला का शव मिला। खून से सने दोनों सास बहू के बताए गए हैं शव। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रायपुर से सटे गांव में सोमवार को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में पति पत्नी और बुजुर्ग माँ पिता शामिल हैं। घर की बहू के सिर पर पत्थर मारा गया, उसका शव घर की बाड़ी में मिला है। बाकी तीनों के शव पानी की टंकी में मिले हैं। 11 साल के बच्चे पर भी हमला किया गया है। हमला करने वाले ने उसका सिर फोड़ दिया। बच्चा अस्पताल में भर्ती है। हमला किसने और क्यों किया ये अभी पता नहीं चल पाया है। बालाराम का परिवार गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में ही मकान बनाकर रह रहा था। बालाराम, उनकी पत्नी दुलारी, बेटे रोहित और बहू कीर्ति की हत्या कर दी गई। 11 साल का नाती दुर्गेश और 3 नातिन बचे हैं। सुबह गांव वाले बालाराम के घर के पास से गुजरे तो बहू कीर्ति का खून से सना शव पड़ा देखा। घर के अंदर आने पर दुलारी का शव भी पड़ा मिला। मामला रायपुर पाटन मार्ग पर स्थित खड़मुड़ा गांव का है। ग्रामीण से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के पहुंचने पर करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खोला गया। पानी के टैंक में बालाराम और रोहित के भी शव मिले। घायल बच्चा दुर्गेश अभी भी सदमे में है, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पा रही है। पुलिस का मानना है कि दुर्गेश का बयान लेने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। सुबह करीबन 8:45 बजे सूचना मिली कि यहाँ पे 2 महिलाओं की लाश, जिसमें एक बुजुर्ग है और एक थोड़ी करीबन 28 साल की है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। 112 के माध्यम से सूचना मिली। इस सूचना पे तत्काल जो थाना अमलेश्वर के थाना प्रभारी है, वहाँ के स्टाफ, एसडीओपी एवं अन्य जो अधिकारी है यहाँ पे तत्काल घटनास्थल पहुँचे। साथ ही साथ एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचे और घटनास्थल का मुआयना किया गया। प्रथम प्रारंभिक रूप से केवल 2 डेड बॉडी की सूचना मिली थी, दोनों महिलाओं की। बाद में यहीं पे स्थित पानी टंकी में जो एक महिला की लाश मिली थी, उसके पास में स्थित पानी टंकी में 2 पुरुष का और शव मिला, जिसमें बाला सोनकर जो यहाँ का
बाड़ी का मालिक है, उनका पुत्र को मिला। और इसका एक जो पोता है जो दुर्गेश, जिसको सर में चोट आई है, जो कि अभी उपचारार्थ मेकार अस्पताल में भर्ती है, उनके द्वारा प्रारंभिक जो जानकारी दी गई कि सुबह एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको सर में चोट पहुंचाई गई और उसके बाद उसके द्वारा अभी चूँकि उनका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए उसके द्वारा बताया नहीं गया बहुत कुछ, परंतु ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें 4 व्यक्तियों की हत्या की गई है। दुर्ग से के न्यूज इंडिया के लिए रवि सोनकर की रिपोर्ट। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच खबर सागर से, बोरिंग गड्ढे से आग निकली है, मौके पर दमकल मौजूद है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सागर से खबर, मौके पर दमकल विभाग मौजूद है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राहतगढ़ के चंद्रपुर गांव की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। सागर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शहडोल सिविल सर्जन की पदस्थापना को लेकर जिला चिकित्सालय में बीते सप्ताह भर से उथल पुथल मची है। कनिष्ठ को पद देने और वरिष्ठ की अवहेलना करने के आरोप चिकित्सकों के स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार पर लगाए गए। चिकित्सकों ने इस संदर्भ में पूर्व में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी मंशा से अवगत कराया और ये साफ कर दिया कि अगर इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई तो समस्त चिकित्सक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मांग तो आप सबको पहले से ही पता है, जैसा कि पीडीएस डॉक्टर का एक मेडिकल अस्पताल का सिविल सर्जन बना दिया। पिछले 10 दिनों से आप यही चल रहा है। यहाँ पे काम भी काफ़ी शायद सफ़र कर रहा हूँ, गलत है ना। और 3 दिन पहले हम लोगों को सीएमएचओ साहब ने बोला था कि 3 दिन अभी आप रुक जाइए। उस दिन भी इस्तीफे की पेशकश की थी। हमने बोला 3 दिन का समय दीजिए, शासन निर्णय ले रहा है। आज 3 दिन की म्याद पूरी हो गई। हम लोग बहुत देर से खड़े थे, फिर फाइनली अभी आके सबका डिसीजन हुआ और सब ने अपने अपने इंडिविजुअल इस्तीफे जाके सीएमएचओ कार्यालय में जमा किया। सीधी में उचित मूल्य दुकान सीधी के सिहोलिया के सेल्समैन और अज्ञात व्यक्ति से आपस में बातचीत करने का सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद जन जन में चर्चाएं का विषय बना हुआ है। उस ऑडियो में अधिकारियों को खाद्य सामग्री और किराने की सामग्री पहुंचाने की बात सुनाई दे रही है। वह सेल्समैन ने इस ऑडियो के बारे में बताया कि हमारे द्वारा कोई भी खाद्य सामग्री और किराना सामग्री किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को नहीं दी जाती। इससे बातचीत करने का ऑडियो वायरल हुआ। उनसे हमारा मित्रवत संबंध है। वह जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि ऑडियो की जांच की जा रही है। बड़बोलापन है, सब ऑनलाइन है और अब ऐसे लोगों को मुंह पकड़ा नहीं जा सकता। किसी को भी किसी का भी नाम ले सकते हैं जी। ये सब फेक है।
तो क्या है इस पूरे मामले की जांच? जो भी दोषी होगा इसमें ऐसे व्यक्तियों को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, तो इसीलिए हमने एफओ को तलब किया है जी। और ब्रेन कन्वेंशन सेंटर इंदौर के ग्राउंड हॉल में आलू चिप्स और सेब बनाने वाले छोटे और बड़े निर्माताओं का सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंदौर के तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर मनीष सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इंडस्ट्री एसोसिएशन के योगेश मेहता और रामनाथ द्वारा जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और मापदंडों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। देखिए, ड्रग्स वाली कार्रवाई तो बहुत ज़रूरी होना है, क्योंकि इसका जो पेनिट्रेशन जो दिख रहा है वो ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा टारगेट इसमें यूथ होता है। और ये जो पब रेस्टोरेंट्स जो बार्स जो अभी उन्होंने बंद किए हैं, इस तरह के जो माहौल रहता है, जिस प्रकार का माहौल था वहाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ कोई हम लोग ने ड्रग पकड़ा है, कोई वहाँ पर ड्रग नहीं मिला है हम लोगों को, पर इस तरह का माहौल जो है ये पहला स्टेज होता है यूथ को ड्रग की तरफ धकेलने के लिए। स्मोक बार्स इसीलिए बंद किए हैं, स्मोकिंग बार्स उन्होंने पब के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, कि उसके आड़ में अगर कोई बाहर से लाके कुछ कर रहा है तो पता नहीं चलता है अंदर क्या हो रहा है। और अभी सचेत किया है 15 तारीख जो ये 31 तारीख तक बंद करके पब्स एंड रेस्टोरेंट्स को। मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। डीजल और पेट्रोल सस्ता होने का रास्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग के बाद साफ हो गया। शिवराज कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल पर लगा सेस अब खत्म करने का फैसला किया। ये जानकारी राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी और कैबिनेट की मीटिंग के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डीजल और पेट्रोल पर उपकर के ऊपर उपकर यानी सेस लगता था। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की मीटिंग में पेट्रोल डीजल पर उपकर के ऊपर लगने वाला उपकर पर चर्चा की गई। और ग्यारसपुर जनपद के सभागार में सामान्य सभा की बैठक में विदिशा कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा के कार्यों में अधिकारियों पर आरोप लगाए। मैं प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कही कि कई बार मैंने जिला कलेक्टर को भी इस बारे में अवगत करा चुका हूं, परंतु जांच के नाम पर केवल लीपापोती की जाती है। जिले में जितने भी मनरेगा के काम चल रहे हैं उन सभी में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। जनपद अध्यक्ष जी के बराबर पड़ोस में ऐसा हो गया। पूरे विदिशा जिले में ये कारगुजारी जारी है। मैंने इसके लिए पूर्व जो जिला पंचायत सीओ थे और कलेक्टर महोदय से आग्रह ये किया था कि एक कमेटी बना दें और उसमें मुझे भी मेंबर बना दें, जिससे कि हम खेत तालाब पे जाके देख सकें खुदा है कि नहीं खुदा। लेकिन इस निकम्मी सरकार के नेताओं के आदेश के चलते उन्होंने हमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर लिया कि हम आपको इसमें सदस्य नहीं बना सकते, हम जांच करा लेंगे। और आप जानते हैं कि जितनी भी जांचें होती हैं उसका परिणाम क्या है ये जनता जानती है, इसलिए उसे फाइल को बंद कर दिया। मध्य प्रदेश का कटनी जिला जो अपने अवैध कार्यों के लिए जाना जाता है, फिर चाहे हवाला कांड हो या डीडी कांड, देश प्रदेश की सुर्खियों के लिए कटनी का नाम काफ़ी है। लेकिन इन दिनों कटनी जिले के नाम एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए सामने आ रहे हैं। कटनी जिले के ग्राम देवरी के जीवनदायिनी नदी में रेत माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि महानदी की धार रोककर गुंडा खुर्द घाट पर दोनों तरफ से 2 रेत की सड़क बना दी और नदियों के बीच धार में जेसीबी समेत पॉकलैंड मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। देवरी खदान है ये जो पूरी तरह से अनधिकृत है, जो शासन द्वारा मतलब इसका कोई वो नहीं है, स्वीकृति नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर दबंगों द्वारा, रसूखदारों द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। इसके पूर्व हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार ज्ञापन सौंपे, जिसकी मेरे पास कॉपियां भी हैं, लेकिन कोई शासन और प्रशासन के कानों तक कोई जू तक नहीं रेंग रही। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसान मोर्चा द्वारा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उड़द खरीदी के शेष बकाया राशि भुगतान किए जाने और गांव-गांव में अवैध शराब दिन दहाड़े बिक रही है, उसी में बंद कराया जाए, अनेक मांगे लेकर पत्र सौंपा गया। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।